तो फ्लीट होता क्या है? सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं कि ऐसा समझते हैं कि रात का समय है, एक ओपन ओशन है, कोई निगरानी नहीं है। एक टैंकर धीरे धीरे आता है, अपना सिस्टम ऑफ करता है और अचानक गायब हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद दूसरे जहाज़ के साथ मिड ओशन में मिलकर वो ट्रांसफ़र करता है और दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही शैडो फ्लीट का खेल है। तो फ्लीट का मतलब होता है शिप्स का ग्रुप जो ऑयल, गैस, कार्गो वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ब्रॉडली जो है ये दो तरह के फ्लीट होते हैं। पहला होता है लीगल फ्लीट, जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप मिला जिसको रहता है, इंश्योरेंस अवेलेबल रहती है, ट्रैकिंग ऑन AIS सिस्टम रहता है, मतलब पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है। शैडो फ्लीट जो होते हैं वो ओल्ड स्क्रैप होने वाले शिप्स होते हैं। ओनरशिप उसकी पता नहीं होती है, इंश्योरेंस कभी कभार डाउटफुल होता है, फेक होता है, ट्रैकिंग सिस्टम उसका जनरली ऑफ होता है। ये सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं पर सिस्टम से बाहर ऑपरेट करते हैं टेक्निकली। अब ये काम कैसे करता है? AIS ऑफ करना। AIS मतलब होता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये GPS जैसा होता है, पोर्ट अथॉरिटीज़ और दूसरे शिप्स को लोकेशन बताता है। शैडो फ्लीट क्या करता है? AIS ऑफ जैसे ही करता है, शिप जो है वो इनविजिबल हो जाती है टेक्निकली। अब ये लोग सिर्फ छुपते नहीं हैं, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन ओशन में शिप है, सिस्टम में दिखेगा आर्टिक ओशन है। ये साइबर ट्रिक है काइंड ऑफ, जिसमें GPS स्पूफिंग आप करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम VPN में अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। तीसरी चीज़ होती है STS ट्रांसफ़र, शिप टू शिप ट्रांसफ़र। अब ये सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। हाई सीज में इलीगल शिप मतलब लीगल शिप, ऑयल ट्रांसफ़र हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका कि इलीगल ऑयल जो होता है वो लीगल बन जाता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ ऑयल बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। अब इसे यूज़ कौन करता है? रशिया, ईरान या वेनेजुला। अब इसका रीज़न ये है कि इन दोनों में वेस्टर्न सैंक्शंस लगे होते हैं, स्पेशली US या EU से। सैंक्शंस का मतलब ऑफिशियल ट्रेड जो है वो बैन हो चुका है, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हैं, इंश्योरेंस आपको अलाउ नहीं हो सकती। लेकिन ऑयल इकोनॉमी हर कंट्री की बैकबोन है। सॉल्यूशन क्या है? शैडो फ्लीट। तो अब ये कितना बड़ा है? कुछ एस्टिमेट के हिसाब से रशिया के पास 1400 से 1800 टैंकर शैडो फ्लीट में, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिडन शिपिंग नेटवर्क बन चुका है। अभी इसमें ग्रे जोन क्या है? ये पूरा सिस्टम कम्प्लीटली लीगल नहीं है, ये ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि हाई सीज जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जुरिडिक्शन वीक होता है। ओनरशिप शेल कंपनीज़ के थ्रू साइड होती हैं। फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस पनामा, लाइबेरिया में यूज़ होते हैं। मतलब कि कानून है लेकिन उसे पकड़ने वाला नहीं है कोई। सबसे बड़ा खतरा क्या है? इकोलॉजिकल डिज़ास्टर जो सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ये शिप्स ओल्ड होते हैं, मेंटेनेंस इसमें नहीं होती है, इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो मैसिव ऑयल स्पिल हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे ओशन में। मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, कोस्टल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कोलैप्स करती है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस बात क्या है? कंपनसेशन देने वाला कोई नहीं है। तो ये सिर्फ शिपिंग नहीं है, ये एक पैरेलल ग्लोबल ऑयल मार्केट क्रिएट कर रहा है। डिस्काउंटेड ऑयल रशिया, इंडिया और चाइना को बेच रहा है अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम से, युआन या बार्टर से। अब ये डॉलर डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहा है एक तरीके से। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस और रिस्क ट्रांसफ़र। लीगल शिपिंग में इंश्योरेंस बाय वेस्टर्न कंपनीज़। शैडो फ्लीट में जो होता है वो इंश्योरेंस फेक होता है, स्टेट बैक्ड होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब रिस्क जो है वो इन्वायरमेंट और इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन हो जाता है। अब ऑयल सिर्फ कमोडिटी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल वेपन बन जाता है इवेंचुअली। तो रशिया जो है यूरोप को पनिश करता है, एशिया को चीप ऑयल देता है। ईरान जो है वो सैंक्शंस बाईपास करके इकोनॉमी सस्टेन करता है। इंडिया का रोल जो है वो, इंडिया ऑफिशियली सैंक्शंस फॉलो करता है लेकिन डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट भी करता है। ये क्या है? ये है कि स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, मतलब इकोनॉमी भी बचाना और फॉरेन पॉलिसी भी मेंटेन करना। अब आने वाले समय में शैडो फ्लीट और बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। ट्रैकिंग टेक इंप्रूव होगी AI सर्विलेंस की वजह से, लेकिन स्पूफिंग का मेथड भी एडवांस होगा उसकी वजह से। मतलब कैट वर्सेस माउस का गेम कंटिन्यू रहने वाला है कि कौन कितने जल्दी तरीके से AI का यूज़ करके स्पूफिंग को आगे बढ़ाता है या ट्रैकिंग टेक्निक को इम्प्रूव करता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़े कंसिक्वेंसेस जो हो सकते हैं वो सिर्फ यही नहीं होंगे, वो ये भी होंगे कि इसलिए जो शैडो फ्लीट सिर्फ एक शिपिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क है जो ग्लोबल लॉ, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर कर देगा। जहाँ लीगैलिटी और इलीगैलिटी के बीच में एक डेंजरस ग्रे जोन एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको दुनिया कंट्रोल कर पाएगी या सिस्टम और पावरफुल और होता जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि अमेरिका जैसे पावरफुल नेशंस जब तक ऐसी चीज़ें करते जाएंगे
तो एक अल्टरनेटिव पावर सिस्टम्स क्रिएट होते हैं और उसी अल्टरनेटिव पावर सिस्टम्स का वन ऑफ द फैक्टर है ये शैडो फ्लीट बनाना।